भी कनेक्ट हो गए हैं। कुंडली से विधायक है कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी ब्यौरा तो पूरा नहीं दिया रेखा सरकार ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो बताया कल कार्यक्रम होगा तब जाके पूरा ब्यौरा देंगे, लेकिन एक बुकलेट जारी की है। पर उनका कहना यह है कि 100 दिनों में आप हमसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम एकदम से चुटकी बजा के काया पलट कर दें। आपको थोड़ा सपोर्टिव भी होना पड़ेगा और आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा ताकि उनका विजन और नीति समझ में आए। आप कैसे देखते हैं इन बातों को? देखिए, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं जो उन्होंने कहा है कि भाई चुटकी बजा के काम नहीं होते, लेकिन जब उन्होंने दिल्ली वालों से जो वादे किए थे तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए थी। या भारतीय जनता पार्टी को इतनी अनजान पार्टी नहीं है, वो देश की सत्ता में बैठी हुई है। और जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेडलाइन दी थी कि 8 मार्च को महिला दिवस तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे पहली कैबिनेट में, तो क्यों दिल्ली के लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? क्यों हमारी माता बहन सवाल नहीं पूछेंगे उनसे कि आपने जो 8 मार्च के लिए कहा था, 8 मार्च के बाद 8 जून आने वाला है, लेकिन आपके 100 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन उनके खाते में तो अभी तक 2500 रुपए नहीं आए। तो माता बहनें तो पूछेंगी। वो जिनको कहा था होली में आपको सिलेंडर देंगे, वो होली निकले हुआ 3 महीनों का सिलेंडर तो अभी तक नहीं मिला, तो वो माता बहनें तो सवाल पूछेंगी, वो लोग तो उनसे सवाल पूछेंगे। जो उन्होंने कहा था कि चुटकियों में हम यमुना का प्रदूषण गायब कर देंगे, यमुना को झाग मुक्त कर देंगे। आज अगर यमुना नदी के अंदर झाग भरे हुए पूरी यमुना नदी के अंदर, आज मछलियां मर रही है यमुना नदी के अंदर, तो लोग तो सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा था चुटकी बजा के आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर दिल्ली की सीवर समस्या को खत्म कर देंगे, और आज दिल्ली में सीवर और समस्या पूरी दिल्ली के अंदर वैसी जा रही है, तो लोग तो सवाल पूछेंगे। अगर आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली जो मिल रही थी, अगर रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद वो बिजली के 4-4 घंटे के पावर कट रखते हैं, तो लोग तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि उसमें तो करना कुछ नहीं था। वो तो जो स्कीम जारी थी उसमें करना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार बदलते ही 4-4 घंटे के पावर कट रखने शुरू हो गए? ऐसा क्या हुआ कि अस्पतालों के अंदर अगर गरीब लोगों को जिनका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता था, उनको इलाज मिलता था, फरिश्ते योजना को उन्होंने बंद कर दिया? ऐसा क्यों? चुटकी बजा के उन्होंने 3 महीने में मोहल्ला बस को देवी बस तो कर सकती है, केजरीवाल जी का क्रेडिट तो ले सकते हैं। चुटकी बजाकर वो मिनटों में मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के आरोग्य मंत्री रख सकते हैं, लेकिन चुटकी बजा के वो काम नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता जवाब चाहती है, और हम भी जवाब चाहते हैं कि वो बताएं कि दिल्ली के लोगों से जो वादे उन्होंने अपने 100 दिन में करने का काम किया उसका क्या रहा। दूसरी बात ये कि जब भी कोई सरकार बनती है, जब आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में बनी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, तो 100 दिन का काम देखिए ना। 100 दिन का काम क्या था? दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री, दिल्ली के लोगों को पानी की सुविधाएं, दिल्ली में 24 घंटे बिजली की व्यवस्थाएं, उसके बाद दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल कायाकल्प करने के ऊपर काम शुरू, ताबड़तोड़ स्कूलों के अंदर विजिट, ये काम थे। इस सरकार का क्या काम है? ये सरकार केवल गरीब मजदूर लोगों को दिल्ली से भगाना चाहती है। आज झुग्गी वालों में दिल्ली में डर का माहौल है। ये सरकार की झुग्गी तोड़ने में तुली हुई है। लेकिन जो कोर इश्यूज थे सर, वो इश्यूज तो वैसे ही रहे, 10 साल भी वैसे ही रहे। जब गर्मियों का समय होता है पानी की किल्लत वैसी रही, मानसून का समय होता है जल भराव वैसे ही रहा, सर्दियों में एयर पोल्यूशन वैसे ही रहा। अब आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 100 दिनों में ये चीजें ठीक कर दें जो आप 10 सालों में नहीं कर पाए? ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार आ जाएगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे रेखा जी की सरकार होगी, तो सब कुछ ठीक कर देंगे। आज तो मोदी जी की सरकार ऊपर है, नीचे रेखा जी की सरकार है, बीच में एनसीडी की में भी भाजपा की सरकार है। एलजी साहब जो दिल्ली के काम रोकते थे, आज वो भी एलजी साहब उन्हीं की पार्टी के। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ सवाल ये कि आज तो 4 इंच की सरकार दिल्ली में काम कर रही है, वो 4 इंच की सरकार क्या काम कर रही है? आज भी उन्होंने कहा था, मैं इंटरव्यू में मैंने उनका सुना था कि दिल्ली में अब की बार बारिश में पानी नहीं भरेगा। आज भी दिल्ली के अंदर वही स्थिति, बारिश के पानी की है, सड़कें डूबी हुई हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं, वाटर लॉगिंग हो रही है रोडों के ऊपर। तो क्या 100 दिन का क्या काम किया? तो 100 दिन में ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार साबित हुई है, जिसने दिल्ली के जनता के हित में एक काम नहीं किया, केवल दिल्ली के गरीब रेडी पटरी झुग्गी झोपड़ी वाले को उजाड़ने का काम किया है, और दूसरा कोई काम नहीं किया। महिलाओं का आपने जिक्र किया, 2500 रुपए 8 मार्च को आने थे, नहीं आए हैं, 8 जून भी आने वाला है, बात ठीक है आपकी। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम एक मैकेनिज्म पूरा तैयार कर रहे हैं, हमें उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा ताकि जब हमारी तरफ से सुविधा मिले तो जरूरतमंद को मिले। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैकेनिज्म तैयार करिए ना। जब मोदी जी ने 8 मार्च की डेडलाइन दी थी, तो क्या रेखा गुप्ता जी मोदी से बड़ी है? वो देश के प्रधानमंत्री के दिए हुए कमिटमेंट से मुकर गई। वो पूरी कैबिनेट, इनकी पूरी कैबिनेट में लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं।
ये पूरी सरकार लड़ाई झगड़े की सरकार है। आपसी इतना अंदरूनी कलह इनके अंदर है कि कोई दूसरे डिपार्टमेंट की स्कीमों को लागू नहीं कर पा रहा है। कहानी ये है, लेकिन मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव में, अब तो 100 दिन हो गए, आज ही रेखा गुप्ता जी महिलाओं के अकाउंट में 25-2500 रुपए डाल दें, दिल्ली की महिलाएं खुश हो जाएंगी। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि 10 साल आपने सरकार चलाई है, आपने कैसी स्थिति में इनको सरकार दी थी, दिल्ली दी थी, और अभी क्या स्थिति आपको नजर आ रही है 100 दिनों में? हमने तो इनको 24 घंटे बिजली वाली दिल्ली दी थी, शानदार मोहल्ला क्लिनिक वाली दिल्ली दी थी, शानदार सरकारी स्कूलों वाली दिल्ली दी थी हमने इन लोगों को। हमने तो इन्हें शानदार दिल्ली देने का काम किया था, और दिल्ली का बजट जहाँ 30,000 करोड़ होता था वो 70,000 करोड़ रुपए पे लाके इनको देने का काम किया था। लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार ने क्या वाहवाही बटोरने के लिए अपना बजट जो था वो 1 लाख करोड़ का रखने का काम किया, जबकि हकीकत ये थी कि बजट 1 लाख करोड़ का है ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया गया, उसके बिना आधार पे बजट रखा गया था। उसी वजह से आज दिल्ली में चाहे एमएलए फंड में कटौती हो, चाहे जल बोर्ड के फंड में कटौती हो, चाहे SC/ST बस्ती के फंड में कटौती हो, लगातार सरकार की कटौतियां जारी है, क्योंकि झूठा फर्जी आंकड़ा दिल्ली सरकार ने देने का काम किया। एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर दिल्ली सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू की, जो पिछले कई सालों से रुकी हुई थी। उसका बहुत ज्यादा कुछ असर आपको नजर आया है दिल्ली में, कि दिल्ली की पब्लिक को उसका फायदा मिल रहा है? मुझे तो लगा नहीं। अभी तो आयुष्मान कार्ड इन्होंने 17 वर्ष से ऊपर वाले बुजुर्गों के लिए देने का काम किया है, और मुझे लगता है दिल्ली में तो ऑलरेडी उनके लिए काफी सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही थी पहले से। दिल्ली के अस्पतालों में काफी मुफ्त इलाज होता था, सारी दवाइयां मुफ्त थी, दांत में उनको रेफर करते हैं प्राइवेट अस्पताल के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा मुझे लगा नहीं। और जबकि मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये योजना लागू है, लेकिन उसका लाभ लोगों को मिलता नहीं है। अभी ये जो आयुष्मान कार्ड बने, इनका लाभ कितने दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल, क्योंकि अभी तक मुझे पता है जिनके कार्ड बने वो अस्पतालों के अंदर जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आया। ठीक है, आपका कुलदीप जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के तमाम सवाल हैं जो वो रेखा सरकार से पूछ रही है। महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे ये पूछा है उन्होंने, बस मार्शल्स को नौकरी कब मिलेगी पूछा है, प्राइवेट स्कूल की बढ़ी हुई फीस को वापस लेने का आदेश कब होगा, और बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले में DPS द्वारका पर FIR आखिर कब होगी। तमाम सवाल है जो विपक्षी पार्टियां उठा रही है।